बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे देश में दिनों दिन एक अलग ही दहशत का नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो कभी जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो कभी अक़लियत यानी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। अफगानिस्तान का तालिबान तो बस यूं ही बदनाम हो रहा है। लेकिन भारत में जिस तरीके से एक खास और संगठित भीड़ दूसरे मजहब को निशाना बना रही है, ऐसे में सवाल है कि क्या इस देश में अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश क्यों हो रही है। अक्सर एक आतंकी भीड़ के निशाने पर मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन अब ईसाइयों को भी निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि एक ईसाई पादरी पर हमले का मामला सामने आया है। आतंकियों की भीड़ ने एक पादरी के घर में घुसकर मारपीट को अंजाम दिया। धर्म के नशे में अंधी हो चुकी भीड़ ने घर की औरतों को भी नहीं बख्शा और उनके साथ भी मारपीट की और घर के बाहर नारेबाजी भी की है। ये काम किसी बीजेपी के सूबे में नहीं हुआ, बल्कि सेक्युलरिज्म के सबसे बड़े अलमबरदार कांग्रेस के सूबे में हुआ है। लेकिन कांग्रेस और उसकी सरकार ने बड़ी ही खामोशी के साथ इस तरह की घटनाओं को होने दे रही है। नफरती दंगाइयों ने उस पादरी के साथ मारपीट की और छाती तान कर वापस लौट गए। लेकिन कांग्रेसी सूबे की सरकार मुंह ताकती रह गई। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी का कहना है कि इस तरह की ये कोई पहली वारदात नहीं। ऐसा लगता है कि सूबे की सरकार इस भीड़ के साथ खड़ी है, इस भीड़ की पुष्ट पनाही कर रही है। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं खबर की तरफ। अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुसलमानों के साथ मारपीट, कत्ल और मॉब लिंचिंग की वारदात को अंजाम देने वाली भीड़ ने इस बार एक क्रिश्चियन को निशाना बनाया है। छत्तीसगढ़ में एक पादरी के घर पर हमला कर पादरी को जख्मी कर दिया और उसके घर के बाहर नारेबाजी भी की। दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले का है, जहां 100 लोगों की हिंसक भीड़ ने एक पादरी के घर में घुसकर मारपीट की है। तकरीबन 100 लोगों की हिंसक भीड़ ने पादरी के साथ मारपीट की और उसके घर में बुरी तरह से उत्पात मचाया। हिंसक भीड़ को देखकर पादरी का परिवार जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गया। भीड़ ने पादरी के घर के बाहर धर्मांतरण बंद करो का नारा भी लगाया। कबीरधाम पुलिस के मुताबिक यह वारदात कुकदूर गांव में सुबह 11 बजे हुई। गांव के पादरी कंवल सिंह परस्ते के घर पर एक प्रार्थना सभा चल रही थी। इस दौरान कई और लोग भी प्रार्थना सभा में मौजूद थे। तभी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ पादरी के घर की तरफ आ गई और घर में घुसकर इबादत के साजो सामान को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान भीड़ ने पादरी और वहां मौजूद लोगों के साथ भी मारपीट की। भीड़ ने इस दौरान वहां मौजूद रही महिलाओं को भी नहीं बख्शा और उनके साथ भी मारपीट की। बेकाबू हो चुकी भीड़ को देखकर पादरी का परिवार बुरी तरह सहम गया और किसी तरह घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। भीड़ ने इस दौरान धर्मांतरण रोको का नारा भी लगाया। जनसत्ता.com के मुताबिक पुलिस को जैसे ही इस वारदात की जानकारी मिली तो एक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक भीड़ बड़े ही आराम से जा चुकी थी। पुलिस ने मारपीट की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने इस मामले पर कहा कि पादरी के साथ हुई मारपीट के मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। कबीरधाम जिले में पादरी के साथ हुई मारपीट और उनकी इबादत गाह में खलल पैदा करने की इस वारदात से छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने सख्त नाराजगी है और छत्तीसगढ़ ईसाई मंच के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने कहा कि एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है जो राज्य में प्रचलित हो गई है और सरकार इसे रोकने में नाकाम रही है। हम इस सरकार की लाचारी से पीड़ित हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों में राज्य भर में हमारे धार्मिक स्थलों पर कम से कम 10 ऐसे हमले हुए, लेकिन किसी भी मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को बार बार दोहराया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार उन लोगों का समर्थन कर रही है जो इस तरह की वारदात में शामिल हैं।
न्यूज वेबसाइट द वायर के मुताबिक पन्नालाल ने कहा कि राज्य में ईसाई समुदाय के विभिन्न वर्गों ने हाल ही में बिलासपुर में एक बैठक की और उपासना स्थलों की रक्षा के लिए एक दस्ते का गठन करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि फोरम राज्य के विभिन्न जिलों में चर्चों की तोड़फोड़ के मामलों में पुलिस की कथित निष्क्रियता का उल्लेख करते हुए सभी सबूतों के साथ उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करेगा। दरअसल कांग्रेस पर अक्सर सॉफ्ट हिंदुत्व का इल्जाम लगता रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर बात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने वाली कांग्रेस अब इस घटना के लिए क्या अपनी सरकार को जिम्मेदार ठहराएगी, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-10 ऐसी वारदात हो चुकी हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में सेकुलरिज्म की सरकार ने हाथ में मेहंदी लगाई हुई है। आखिर इन दंगाइयों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही सूबे की सरकार? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी भीड़ को सत्ता का मौन समर्थन हासिल हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस बीजेपी से मुकाबला करते करते अब बीजेपी के ही नक्शे कदम पर चल पड़ी है? ये तमाम सवालात इस वक्त कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये सवाल पूछेगा कौन और कौन देगा इसका जवाब? जरा सोचिएगा। और चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया। हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, करें तो हम भी, मगर किस खुदा की बात करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसी भी देश की ताकत उसकी तारीख पर मबनी होती है। उसका इतिहास जितना ताकतवर होगा वो मुल्क उतना ही ज्यादा तरक्की पसंद और बेजोड़ होगा। हमारा देश लंबे वक्त तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन इस दौरान हमारे क्रांतिकारी कभी खामोश नहीं बैठे। वो मुसलसल अपनी आजादी की जंग लड़ते रहे। आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया जब अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इतिहास के पन्नों में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि जब हमारे बाप दादा अपनी पीठ पर अंग्रेजों की लाठियां खा रहे थे तब कोई ऐसा भी था जो अंग्रेजों से वफादारी की कस्में खा रहा था। जब हमारे आबाओ अजदाद फांसी के फंदे को चूम रहे थे तब कोई ऐसा भी था जो अंग्रेजों को माफीनामा लिख रहा था। जब हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों की जेल में भूख हड़ताल कर रहे थे तब कोई ऐसा भी था जो अंग्रेजों से पेंशन लेकर मुर्ग मुसल्लम तोड़ रहा था। तब कोई ऐसा भी था जो हमारे क्रांतियों के खिलाफ मुखबिरी कर रहा था। तब कोई ऐसा भी था जो नहीं चाहता था कि हम बरसों की गुलामी से आज़ाद हों। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले अब उन्हीं शहीदों के नाम को तारीख के पन्नों से मिटाने की कोशिश हो रही है। आखिर कौन है ये लोग जो हमारी तारीख हमसे ही छीनने पर आमादा हैं? क्योंकि मोदी सरकार ने अंग्रेजों से लड़ने वाले जंगे आज़ादी के 387 शहीदों के नाम को तारीख के पन्नों पर मिटा दिया है।